हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बेसिडियोमाइसीट्स। कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स आर मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। सो बच्चों, मशरूम्स जो हैं, बड़े कॉमन जो मशरूम्स हैं, दे कम अंडर बेसिडियोमाइसीट्स। अब इनका हैबिटेट क्या है? दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। सो बच्चों, ये आपको सॉइल में मिलेंगे। आपने अक्सर देखा है कि जब भी कुछ सॉइल मॉइस्ट होता है तो वहां पे जो है कई बारी जो मशरूम्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं, या जो लकड़ियां होती हैं, ठीक है, उस पे या पेड़ों पे। एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स, ठीक है, एज पैरासाइट्स, ठीक है, एज रस्ट्स एंड स्मट्स। ओके, द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड एसेप्टेड, ठीक है, इसके बारे में मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। The asexual spores are generally not found. Very important, ठीक है, जो asexual spores हैं वो इसमें नहीं होते, मशरूम्स में नहीं होते। But vegetative reproduction by fragmentation is common, ठीक है। सो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें asexual spores तो नहीं है, but vegetative reproduction है by fragmentation, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो vegetative reproduction का सबसे जो कॉमन मोड है वो fragmentation है। The sex organs are absent. Again, very important point. Sex organs are absent, but plasmogamy, ठीक है, plasmogamy हमने पहले पढ़ा था कि it is the fusion of protoplasms, ठीक है, is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि what is plasmogamy? Fusion of protoplasms between two motile or non-motile gametes is called plasmogamy. Okay. Then the resultant structure is dikaryotic, which ultimately gives rise to basidium. Okay. हमने यहाँ पे क्लियर कट पढ़ा था, ठीक है, कि However, in other fungi like ascomycetes and basidiomycetes, ठीक है बच्चों, हम basidiomycetes के बारे में पढ़ रहे हैं। An intervening dikaryotic stage n+n, that is 2 nuclei per cell, एक सेल होता है उसमें 2 न्यूक्लियाई होती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, इस स्टेज को हम कहते हैं डाइकैरियन बिकॉज देयर आर 2 न्यूक्लियाई। एंड द फेज, जो ये फेज होता है, ठीक है, इसको कहते हैं डाइकैरियोफेज, ठीक है, ये बेसिडियोमाइसीट्स की हम बात कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जब एक सेल में 2 न्यूक्लियाई अलग अलग होते हैं, लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई, ये जो न्यूक्लियाई हैं ये पेरेंटल न्यूक्लियाई हैं, दे फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड। पहले अलग अलग होते हैं, n+n होता है, फिर जब वो फ्यूज कर जाते हैं तो 2n बन जाता है, ठीक है, दे बिकम डिप्लॉयड। आई होप यू अंडरस्टूड। देन the resultant structure is dikaryotic, which ultimately gives rise to basidium. Karyogamy and meiosis takes place in basidium, producing 4 basidiospores. Okay बच्चे, ये कुछ स्ट्रक्चर है बेसिडियम का, ठीक है, उसके ऊपर ये बेसिडियोस्पोर्स जो है वो फॉर्म होते हैं, डेट इज एक्सोजीनियसली, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, ठीक है, एक है बेसिडियम, अगर ज्यादा है तो बेसिडिया, ठीक है, और ये यहाँ पे होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे अगर आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पे ये गिल्स हैं, यहाँ पे आपको ये जो है बेसिडियम या बेसिडिया मिलेंगे जहां से स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ओके, और इसको हम बेसिडियो कार्प भी कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसको हम बेसिडियो कार्प भी कहते हैं। सो the basidiospores are exogenously produced on the basidium. The basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarps, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। Some common members are agaricus और mushroom, ठीक है, जो common mushroom हम देखते हैं, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम है agaricus। तो ये एग्जाम्पल है इसकी। आगे है यूस्टिलेगो और स्मट एंड प्यूसिनिया और रस्ट, ठीक है, ये दोनों जो फंगस हैं, ठीक है, बेसिडियोमाइसीट्स की जो मेंबर्स हैं, दे आर डिजीज कॉजिंग, ठीक है। जैसे कि जो यूस्टिलेगो है ये कॉर्न प्लांट को अटैक करता है, ठीक है, इसको स्मट कहते हैं, ठीक है, कॉर्न प्लांट उसकी जो यील्ड को रिड्यूस करता है।
and the next one is Puccinia. It causes leaf rust in wheat. Okay, so these are 3 examples of basidiomycetes. So next class is deuteromycetes, commonly known as imperfect fungi, because why? Only the asexual or vegetative phases of these fungi are known. So बच्चों इसको imperfect fungi क्यों कहते हैं? ये itself एक question बनता है, because in this only the asexual or vegetative phases are present. There are no sexual stage. There is no sexual stage in this. When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. ठीक है, उनका कहने का मतलब है कि जब इसकी सेक्सुअल फॉर्म्स डिस्कवर हुई थी तो उनको उन्होंने दूसरी क्लासेस में, ठीक है, जहां पे वो राइटली बिलोंग करते थे, ठीक है, वहां पे उनको भेज दिया. It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name. ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इन दोनों को उन्होंने एक नाम देके ड्यूटेरोमाइसीट्स में प्लेस किया हो. एंड द एसेक्सुअल स्टेज अनदर, ठीक है, and the sexual stage another, and placed under another class. Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of deuteromycetes. Okay, once perfect sexual stages of members of deuteromycetes were discovered, they were often moved to ascomycetes and basidiomycetes. So बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो सेक्सुअल स्टेजेस, जो इसकी परफेक्ट, यहाँ पे सेक्सुअल स्टेज को परफेक्ट स्टेज बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें उन्होंने बोला है कि जब सेक्सुअल या परफेक्ट स्टेज जो है वो डिस्कवर हुई तो उनको उन्होंने दूसरी क्लासेस में भेज दिया, जैसे कि एस्कोमाइसीट्स है और बेसिडियोमाइसीट्स है. मतलब यहाँ से इनको मूव कर दिया, इसमें नहीं रहने दिया, इससे मूव करके उन्होंने दूसरी क्लासेस में उनको भेज दिया. ठीक है, द deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia. ठीक है, सो आपको दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है कि deuteromycetes जो हैं उनमें सिर्फ asexual spores होते हैं, ठीक है, known as conidia. Mycelium again is septate and branch, जैसे कि basidiomycetes में था वैसे ही इसमें है. Some members are saprophytes और parasites. ठीक है, saprophytes हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, और पैरासाइट्स. while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling. Some examples are Alternaria, Colletotrichum and Trichoderma. So this was about deuteromycetes. I hope you understood till here. Thank you.